मैं लखबीर सिंह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लखबीर सिंह के अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें लिखा द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन circuit diagram given below shows the combination of three resistors R1, R2 and R3. Shows the combination of three resistors R1, R2 and R3 R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, ये हो गया। अब इसमें ही पूछ रहे हैं फाइंड फर्स्ट पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Total resistance of the circuit. Second है total current flowing in the circuit. Third है the potential difference across R1. Potential difference across R1. ठीक है, शायद पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने करा है, वो सॉल्व वाला था या अनसॉल्व करवाया था। तो इसमें क्या है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनकर आएगा, जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनकर आएगा वो R1 के साथ में सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिखिएगा सॉल्यूशन में R2 and R3 are in parallel. R2 and R3 are in parallel. So they
कैसे निकाला जाएगा? 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 R2 क्या है 3 प्लस R3 क्या है 6 1/3 प्लस 1/6 1/R23 इज इक्वल टू 3 और 6 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 तो 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 1 तो 1/R23 2 प्लस 1 इज 3 3/6 तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो R23 दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R23 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 R23 की इसकी 2 लेगी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R23 है और वो आ रहा है 2 ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट सर्किट जो बच्चे नोट्स लाए हुए नोट्स दे देना मैं स्पायरल करके कल दे दूँगा ठीक है संडे बैठ कर कर दूँगा बच्चे इक्विवेलेंट सर्किट ये R1 है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये R23 R1 और R23 ये दोनों जो हैं R1 और R23 ये दोनों जो हैं ये दोनों सीरीज में ये कहते हैं R1 और R23 R सीरीज सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R23 यानी कि 4 प्लस 6 तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का फर्स्ट पार्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम ये 6 ओम हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट टोटल करंट यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन मतलब टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है वो हमने निकाल लिया 6 ओम है तो ये कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 12/6 तो 6 + 6 1 I हो गया एम्पियर ठीक है। सेकंड पार्ट में टोटल करंट जो है वो कितना आ गया वो 2 एम्पियर आ गया। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा देखिए ऐसा होगा कि जब कभी सर्किट की बात करेंगे ओरिजिनल सर्किट तो देखिए ये था तो हमने ये कहा कि यहाँ से करंट निकला I अब वो जो I करंट है वो एज इट इज यहाँ चला जाएगा R1 लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा ना वो करंट I तो क्या होगा कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में तो इधर ये बढ़ जाएगा करंट मतलब इधर I2 चला जाएगा और इधर I3 चला जाएगा लेकिन इस वाले में तो करंट I ही जा रहा है सीरीज़ में हमने बताया था सीरीज़ में करंट रिमेन सेम तो जो करंट पूरे सर्किट का है वही इसका भी करंट होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू I/R1 ठीक है I कितना है 2 और R1 कितना है 4 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस बताइए क्लियर है ठीक चलिए तो ये तीनों पार्ट्स इसके हो गए उसके बाद
diagram given below, comma, the current flowing across 5 ohm resistor the current flowing across 5 ohm resistor is 1 ampere. Is 1 ampere. Full stop. Find the current flowing through the other two resistors. Current flowing through the other two resistors. मैंने V मान लिया, हालांकि दे नहीं रखा कि ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज कितनी है, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये नहीं दे रखा है। रेजिस्टेंस दे रखे हैं 5, 4 और 10। 5 ओम, 4 ओम और 10। R1, R2 और R3। तो अब आगे देखिए इन्होंने इसमें बोला है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पीयर। तो 5 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, जो बैटरी है, बैटरी मेरे को दे नहीं रखी है, मैं किस तरीके से निकालूँ? वो कह रहे हैं कि इसका भी करंट निकालो, इसका भी करंट निकालो, तीनों का आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं, पहले हमने ये करा था जब हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो हमने उसमें ये देखा था कि इन सीरीज़ करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। इन सीरीज़ करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। और पैरेलल में हमने कहा था ये पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। तो अगर इसमें वोल्टेज V है तो यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ भी वोल्टेज V होगा, यहाँ भी वोल्टेज V होगा, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो 5 ओम वाला है इसमें भी हमारा वोल्टेज V, इसमें भी वोल्टेज V और इसमें भी वोल्टेज V, लेकिन इसमें से करंट I निकल रहा है, इसमें से करंट I निकल रहा है। यहाँ तक करंट I पहुँचा, लेकिन यहाँ आते ही वो डिवाइड हो गया। इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3। I1, I2 और I3, ये तीन अलग अलग करंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा देखिएगा इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पीयर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मुझे ये दे रखा है कि यहाँ पर 5 ओम वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पीयर दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम and current divides, since in parallel voltage remains same and current divides, so V will be the same in R1, R2 and R3. V will be the same in R1, R2 and R3. तीनों में वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो इसमें करंट I1 है,
I1 is equal to 1 ampere, R1 is equal to 5 ohm, 5 ohms law. V is equal to I1 R1 1 into 5, कितना हो गया 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हो गया हमारे पास वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज ही हमारे पास 5 वोल्ट है। इसमें भी 5 वोल्ट जाएगी, इसमें भी 5 वोल्ट, इसमें भी 5 वोल्ट। अब मेरे को करंट निकालना, तो करंट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए I2 है, तो I2 कैसे निकालेंगे? V/R2 करके, ठीक है। बस तो बाकी दोनों ब्रांचेस में भी करंट निकालना था, तो I2 हो जाएगा V/R2। V/R2, V कितना है 5 और R2 कितना है 4, तो 5/4, तो 4 वन सा 4, 5 minus 4, 4 वन सा 4, 5 minus 4 is 1, 5 minus 4 is 1, 1 0 10, 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2, 2 0 20, 4 5 are 20, तो ये आ गया 1.25 एम्पीयर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू V/R2। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, गौरी की तो क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, ज़्यादा क्लियर। हाँ जी, I3 कितना हो जाएगा V/R3, V कितना है 5 और R3 कितना है 10, 0.5 है। बताइए क्लियर? चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 21। ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी पूछा गया, कई बार पूछा गया। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, a resistor has a resistance of 176 ohms. A resistor has a resistance of 176 ohms. Full stop. How many of these resistors should be connected in parallel? How many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current?
so that their combination draws a current of 5 amperes from a 220 volt supply line. From a 220 volt supply line. A resistor has a resistance of 176 ohm. How many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply line? ठीक है, अब समझिएगा क्या है. हमने कहा कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा ऐसा पैरेलल में, तीसरा भी पैरेलल में, और ऐसे करते करते बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, वो सब पैरेलल में, और R1 सबको R1 ठीक है. और यहाँ लिख देंगे N रेजिस्टेंस, स्मॉल n रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो दैट देयर कॉम्बिनेशन, इन सबका कॉम्बिनेशन 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन. ठीक है. R1 इज इक्वल टू 176 ओम. और रेसिस्टर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ, तो एक रेसिस्टर जो है उसका जो रेसिस्टेंस है वो 176 ओम है. और ऐसे कितने रेसिस्टेंसेस हम पैरेलल में जोड़ दें सो दैट कि इनका जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, वो 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करे फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन. 220 वोल्ट सप्लाई लाइन में से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करे, खींचकर निकालें. तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास करंट 5 एम्पीयर है और वोल्टेज 220 वोल्ट है. तो ये कहेंगे I is equal to V upon R. By Ohm's law. अपॉन R, और I कितना है 5, तो R को इधर ले आओ, 5 1 जा 5 4 जा 20, 22 minus 20 is 2, 2020. तो इन कंडीशंस के हिसाब से पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है जिसमें ये पैरेलल में साइड रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 44 ओम आ रहा है. ठीक है. और ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े होंगे. तो हमने ये कहा एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता कितने, तो हमने कह दिया कि n रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं पैरेलल में. तो क्लियर है. ठीक है. तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि लेट अस सपोज small n resistors are connected in parallel. One upon R1 plus 1 upon R1 plus 1 upon R1 plus 1 upon R1 n times 1 upon R1.
हाँ जैसे बैलेंस में एक भी वैसा एक भी नहीं बनेगा। एक भी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इनमें कॉमन डिफरेंस है ही, सारी टर्म सेम है। वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर वन सारे सेम है। आर वन की वैल्यू 176 बताता हूँ अभी क्या है। तो ये करके ना जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो 44 ओम आ रहा है। आर 44 ओम आ रहा है, तो वन अपॉन आर 1/44 लिख देंगे उसको। अब चलो देखिए, ये 1/R1 जैसे कोई भी टर्म है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 1 4 बार लिखा हुआ है ना, 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 को 4 बार ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, यानी कि 4 × 1 हो गया। ऐसे 2 को 4 बार ऐड करो तो 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 2 को 4 बार ऐड करा तो क्या आ गया, 2 × 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 1/R1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1/R1 × n। समझ गए? जितनी बार भी ऐड करा जाता है कोई भी सेम टर्म, जितनी बार भी ऐड करा जाता है उसको उतनी ही टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 1/R1 50 बार ऐड हो रहा है, 50 बार ऐड हो रहा है 1/R1, तो 1/R1 × 50 ये हो जाएगा। ये n टाइम्स ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/R1 × n इज इक्वल टू 1/R। 1/R कितना है, 1/44, 1/176 × n इज इक्वल टू 1/44। अब ये 176 यहाँ पर है, ये यहाँ चला जाएगा, n 1 × n इधर ही जाने तो 1 × n हो गया, तो 176/44, 44 11 4 था 44, 11 था 11, 17 - 11 is 17 - 11 is 6, 6 is 66, 11 6 is 66, 4 is 60, n is equal to 4, यानी कि 4 रेसिस्टर्स। अब 4 ऐसे रेसिस्टर्स अगर मैं पैरेलल में लगा दूंगा तो हमारे पास जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। इलेक्ट्रिक मीटर विच इज कनेक्टेड टू a 220 वोल्ट सप्लाई लाइन electric heater which is connected to a 220 volt supply line which is connected to a 220 volt supply line has two resistance coils A and B as two resistance coils A and B of 24 ohm resistance each. Of 24 ohm resistance each. These coils can be used separately in series or in parallel. In series or in parallel. Full stop. Calculate the current drawn when calculate the current drawn when
ए पार्ट है ओनली वन कॉइल ए इज यूज्ड। A part only one coil A is used. B part है coils A and B are used in series. Series. C part है coils A and B are used in parallel. चलिए जी इसको सॉल्व करना है। देखिएगा an electric meter which is connected to a 220 volt supply line has two resistance coils A and B has two resistance coils A and B of 24 ohm resistance each। तो एक इलेक्ट्रिक मीटर है which is connected to a 224 volt supply line, तो उसको 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ में कनेक्ट किया जाता है और उसके अंदर जो है दो रेसिस्टेंस कॉइल्स लगी हुई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं दीज कॉइल्स कैन बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। इन कॉइल्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में भी कनेक्ट किया जा सकता है और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली वन कॉइल ए इज यूज्ड। जब सिर्फ कॉइल ए को यूज़ करा जाता है यानी कि बी कॉइल जो है वो बस उसके अंदर फिटेड है, उसको कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा है। जब तक कोई भी 2, 3 या 4 कॉइल्स लगी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि गीज़र जो आते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में भी आपने देखा होगा कि 1 नंबर पर अगर उसको करेंगे तो थोड़ा कम गर्म करेगा, 2 पर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा करेगा, 3 पर करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा करेगा। तो आप ये देखिए ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इस वजह से होता है कि हमने रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग रेसिस्टेंस, जैसे वो क्लिप बोलते हैं, क्लिप बोलने का मतलब क्या है? जैसे आपने 1, 2, 3, 4 मान लीजिए 4 लेवल है, तो आप उसको करेंगे मूव करेंगे तो वो क्लिप 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 बोलेगा ऐसा। तो जैसे एक बार आप मूव करेंगे वो क्लिप बोलेगा, इसका मतलब ये है कि पहले जिस रेसिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड था ना, अब वहाँ से हटकर दूसरे रेसिस्टेंस के साथ कनेक्शन हो। ठीक है, तीसरी बार आपने अगर एक बार और करा यानी कि 3rd लेवल पर आपने उसको पहुँचा दिया, तो इसका मतलब पहला और दूसरे रेसिस्टेंस से कनेक्शन छूट गया है, अब सीधा तीसरे रेसिस्टेंस के साथ में कनेक्ट हो गया। तो अलग अलग रेसिस्टेंसेज होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि 2 रेसिस्टेंसेज उसके अंदर फिटेड है, अगर सिर्फ कॉइल ए को यूज़ करा जा रहा है, ओनली वन कॉइल ए इज़ यूज्ड, तो आप ये कहेंगे व्हेन ए पार्ट व्हेन ओनली कॉइल ए इज यूज्ड देन रेजिस्टेंस आर जो है वो कितना हो जाएगा 24 ओम, 24 ओम। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। ठीक, तो वो पूछ रहे हैं आपको करंट बताना है, तो आई इज इक्वल टू कोई ओम्स लॉ लगाएंगे V अपॉन आर, तो 220 अपॉन 24, तो 2 12 सा और 2 11 सा 22, 110 हो गया ऊपर, 2 6 सा और 2 55 सा, ये हो गया। अब और फर्दर जो डिवाइड करेंगे तो 6 9 are 54, 55 minus 54 is 1, 1010, 1010, 6 1s are 6, 10 minus 6 is 4, 40 40, 6 6 are 36,
बिफोर आएगा वो 6 ही आता चला गया 9.16 एम्पियर ये ऐसे ही करती है 22 है इसका ये पार्ट का आंसर देखना है इन्होंने 9.2 एम्पियर दिया क्या एक बात है 9.16 इन्होंने इसको अप्रॉक्सीमेट करके 9.2 कर दिया ठीक बी पार्ट देखिए बी पार्ट में बोल रहे हैं कॉइल्स ए एंड बी आर यूज्ड इन सीरीज R is equal to 24 plus 24 यानी कि 48 ओम हो गया when coils A and B are used in series दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगा तो उसमें आई की वैल्यू क्या होगी अब 12 से 55 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 55 माइनस 48 इज 7070 तो 12 6 जा ये तो 72 हो जाता है तो 12 5 जा 60 70 माइनस 60 इज 10 10 के आगे 0 लगा देंगे 100 हो जाएगा 12 8 जा 96 12 8 जा 96 into minus 96 is 4040 छोड़ो कुछ प्लेसेस और डेसिमल तक ही करना है 2.5 एम्पियर बताइए क्लियर ठीक है उसके बाद क्या बोल रहे हैं अगला देखिएगा अगला ये बोल रहे हैं कॉइल्स ए और बी आर यूज्ड इन पैरेलल अभी क्या है कि कॉइल्स ए और बी जो है इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है coils A and B are used in parallel. One upon R is equal to 1/24 plus 1/24. 1/24 plus 1/24 क्या हो जाएगा 2/20. 2 अच्छा 2 अच्छा तो 1/R is equal to 1/12 हो गया यानी कि R is equal to हो गया 12 तो ऐसे में जो R है वो हमारे पास 12 ओम आ गया R की वैल्यू 12 ओम आई है क्या हो जाएगा देखिए R is equal to कर लो ये हो गया I is equal to B का कौन है और B तो वही है 220 और R कितना है 1 6 हजार 3 हजार 3 5 minus 3 कितना 133 एम्पियर 133 ठीक है जी और भी 2-4 क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा फिर उसके बाद आप मेरे को बता देना कि कौन सा चैप्टर करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर लाइव प्रोसेस का कैसे अरे हाँ लाइव प्रोसेस करवाना तो थोड़ा सा एक्सक्लूजन वाला क्वेश्चन बचा हुआ है सर ट्रांसपोर्टेशन चार्ट से करना ट्रांसपोर्टेशन ठीक है उनको बता देता हूँ